मीठी टिक्कियों की ऐसी नो फेल रेसिपी जिसे आप बनाएंगे ना तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मीठी टिक्कियों की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ ना तो ऑयल में बिखरेंगी और ना बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्व करेंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा। 2 कप मैदा लिए हैं मैंने। अगर ग्राम्स में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम मैदा है। और हम लेंगे पिसी हुई चीनी। अच्छा, चीनी को पीसते हुए मैंने इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची भी शामिल कर दी थी। अगर आप इस तरह चीनी पीसेंगे ना तो बहुत खुशबूदार चीनी हमारी पीस कर तैयार होगी। तकरीबन 150 ग्राम मैंने ली है पिसी हुई चीनी। और डालेंगे हम इसमें सफ़ेद तिल। तिल डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा होगा, साथ ही इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी टिक्कियों की। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे सूजी। बारीक सूजी का यूज़ किया है मैंने। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नारियल का बुरादा। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है। मार्केट से इजीली आपको ये मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे घी। तकरीबन 1/4 कप घी यूज़ किया है इसके लिए मैंने। अच्छा, इस रेसिपी में हम घी का ही यूज़ करेंगे, ऑयल हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब आपने घी को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करना है। जिस तरह हम समोसों के लिए तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको गूंद लेना है पानी के साथ। इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि पानी हमारा नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे। बस हाफ़ कप के करीब हमारा पानी लगेगा, ज़्यादा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। थोड़ी हार्ड सी डो हमें इसकी तैयार करनी है। जैसे रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा आपने इसको सख्त रखना है। अच्छा जी, हम इसमें 2 से 3 मुक्की लगा लेंगे और उसके बाद हमने इसको रख देना है रेस्ट के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट का आपने आटे को रेस्ट दे देना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। देखें, डो हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ये डो। अब डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा हमने लेना है, इसका पेड़ा बना लेना है और उसके बाद हमने इसको बेल लेना है। आपने खुश्की का यूज़ नहीं करना है इसमें। अगर आपको लगे कि ये चिपक रही है डो तो आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, तो फिर ये नहीं चिपकेगी। अच्छा जी, इसको हमने रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है। रोटी बहुत ज़्यादा बारीक होती है तो आपने इसको थोड़ा सा उससे मोटा रखना है। अब एक चम्मच की मदद से इस तरह से हमने इसको प्रिक कर लेना है, ताकि जब हम टिक्कियाँ फ्राई करें तो ये फूले ना। हमें फूली हुई टिक्कियाँ नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्लैट हमें टिक्कियाँ चाहिए। तो इस तरह से आपने कर लेना है इसको। और अब हमने एक गिलास ले लेना है और गिलास की मदद से हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। आप किसी ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने टिक्कियों को शेप दे देनी है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसको आपने फिर से पेड़ा बनाना है, बेल लेना है और फिर से आपने इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। तो देखें जी, ये टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पहले आपने घी को गर्म कर लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद आपने लो फ्लेम कर देना है। फिर आपने ये टिक्कियाँ उसमें डालनी है। तो देखें, जब हम टिक्कियाँ डालेंगे इसमें तो ये हल्के हल्के से इस तरह से बबल्स आ रहे हैं ना, तो इस तरह से आनी चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो टिक्कियाँ बिखर जाएंगी। तो आपने इसको लो फ्लेम पे ही कुक करना है। अच्छा, टिक्कियों को घी में डालने के बाद आपने इसको नहीं छेड़ना। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टिक्कियाँ खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी। ये देखें किस तरह से ये घी के ऊपर आ चुकी हैं। तो अब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। आपने इसको आराम से पलटना है, हल्के हाथ से बिल्कुल, ताकि ये टिक्कियाँ हमारी ना टूटें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो दूसरी साइड से हम इसको पकाएंगे। अच्छा, इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हमने इसको फ्राई करना है। याद रहे, आपने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करना वरना टिक्कियाँ जल भी सकती हैं।
तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। तो जी देखें, टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, कितना खूबसूरत से इसका कलर आ चुका है। लुक देखें आप इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं हमारी, इनको हम निकाल लेते हैं और इसको अब हम कर लेते हैं सर्व। बहुत ही मज़ेदार खस्ता ये टिक्कियाँ हमारी तैयार होती हैं। अच्छा, टिक्कियाँ फ्राई करने के बाद आपने इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। थोड़ी देर के बाद जब इसको हवा लग जाती है तो उसके बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती हैं। तो देखें, बिल्कुल परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।